जय प्रक्रम का अगला भाग है श्वसन। श्वसन यानी कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन से ऊर्जा शोषण करना ही श्वसन कहलाती है। श्वसन दो टाइप्स के होते हैं, पहला तो वायवीय और दूसरा अवायवीय। वायवीय जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जाती है, इसे ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। और अवायवीय जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में की जाती है, इसे अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है। वायवीय श्वसन में मूल रूप से अगर देखा जाए तो ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है CO2 और जल में। और अवायवीय तो इसका जो पहला चरण होता है उसमें तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का अणु है, उसका विखंडन पाइरूवेट 3 कार्बन के अणु में किया जाता है और ये कोशिका द्रव्य में होता है। अगला पाइरूवेट का विखंडन, पाइरूवेट का एक और विखंडन होता है, वो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि किण्वन में ईस्ट में किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा यही होती है, यही वाला विभाजन होता है। और ये जो दोनों क्रियाएं हैं, दोनों चरण हैं, वो वायु के अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। पाइरूवेट जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विखंडन होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पाइरूवेट जो कि 3 कार्बन के अणु है, ये विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जल बनाते हैं और ये चूँकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए ये वायवीय श्वसन है। अगला है पेशी कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है यानी कमी हो जाता है तो पाइरूवेट अणु विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल बनाता है, जिससे कि वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है और यही क्रैम्प का कारण होता है। अगला है कोशिकीय श्वसन में जो मोचित ऊर्जा है वो ATP यौगिक के रूप में संचित रहती है और इसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। ये अंतरोष्मी क्रिया का परिचालन करती है और इसे कोशिकीय स्तर पे मुद्रा भी कहा गया है। यहाँ पे ADP और ये जो P है वो फास्फेट ऊर्जा जब दिया जाता है तब ये ATP बनाती है और यहाँ से ऊर्जा जो निष्कासित होती है वो 30.5 किलो जूल पर मोल होती है। अगला है पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो पौधों में श्वसन या तो विसरण के द्वारा होता है और जलीय जीव में कैसे होता है। तो जलीय जीव जल में जो विलेय ऑक्सीजन होता है घुला हुआ, उनके द्वारा करते हैं। जैसे कि मछली सबसे पहले तो मुंह के द्वारा जल को अंदर लेती है, उसके बाद ये बलपूर्वक लोम तक पहुंचाती है और फिर विलेय ऑक्सीजन इसका रुधिर में मिल जाता है और उसी तरह से ये बाहर भी निकल जाती है। अगला है मनुष्य में श्वसन के लिए सबसे पहले तो नासाद्वार यानी नासिका छिद्र जो होता है वो, यहाँ पे जो अशुद्धियाँ होती है वो श्लेष्मा परत से हट जाती हैं और उसके बाद ये जाती है कंठ उपस्थित जो बलय होते हैं उनमें, और उसके बाद फुफ्फुस के द्वारा ये कूपिका जो कि गुब्बारे की तरह होती है और ये छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिसमें कि हवा जाने पर ये फूल जाती हैं और ये कूपिका भित्ति में जाती है और उसके बाद ये रुधिर वाहिका का विस्तीर्ण जाल में फैलती है। अगला है जब श्वास हम लोग अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ उठ जाती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है और जो हमारी बच गुहिका है वो बड़ी हो जाती है और इससे कूपिका में वायु का प्रवेश हो जाता है। अगला फुफ्फुस में जो अवशिष्ट आयतन होता है वो ऑक्सीजन के सबसे पहले तो ऑक्सीजन अवशोषण से होता है और CO2 का जो मोचन किया जाता है वो शरीर आकार वृद्धि के कारण होता है, जिसमें कि विसरण दर बहुत कम होती है। इसके लिए कहा भी जाता है कि जो शरीर है, अगर हमारे शरीर में, मानव शरीर में विसरण के द्वारा अगर श्वसन किया जाए तो पैर से लेकर दिमाग तक जो पहुंचता है वो श्वसन होता है, उसमें 3 वर्ष लग जाएंगे। अगला जो हमारे अंदर श्वसन वर्धक होते हैं रक्त में वो हीमोग्लोबिन होता है। ये ऑक्सीजन के प्रति इसकी जो बंधुता है वो बहुत ज़्यादा है और ये RBC में उपस्थित होते हैं और विलेय अवस्था में होते हैं।